कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर की रहने वाली एकता रोज सुबह जिम जाती थी और 8 बजे तक घर लौट आती थी। लेकिन उस दिन यानी 24 जून 2024 को जब रात के 10 बज गए और वह घर नहीं आई तो उसके पति राहुल को चिंता होने लगी। जब उसने एकता को फ़ोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके बाद राहुल ने उसका जिम ट्रेनर बिमल सोनी को फ़ोन किया। फ़ोन उसके भांजे अनिरुद्ध ने उठाया। उसने राहुल को बताया कि मामा गाड़ी लेकर कहीं चले गए हैं और अपना फ़ोन जिम में ही भूल गए हैं। जब राहुल ने एकता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह सुबह जिम आई थी और करीब 1 घंटे बाद वहां से चली गई थी। यह सुनकर राहुल की चिंता और बढ़ गई। उसने तुरंत एकता की खोज शुरू कर दी। एकता का मायका उन्नाव के शुक्लागंज स्थित रसनगर में था। राहुल सबसे पहले वहीं पहुंचा और उसके घर वालों को एकता के लापता होने की सूचना दी। राहुल की बात सुनकर एकता के माता पिता और भाई पूरी तरह चौंक गए। मां सुनीता और भाई ने कई बार एकता को कॉल किया लेकिन उसका मोबाइल बंद था। उन्होंने भाई और ससुराल वालों के साथ मिलकर संभव जगह एकता को जिम ट्रेनर बिमल को ढूंढने की कोशिश की पर दोनों का कोई पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर राहुल गुप्ता 24 जून 2024 की शाम कोतवाली थाने पहुंचा। वहां उसने प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला को बताया कि उसकी पत्नी एकता लापता है। उसने शक जताया कि जिम ट्रेनर बिमल सोनी ने उसे अगवा कर लिया है। राहुल ने बताया कि उसकी पत्नी के पास 55 लाख बैंक खाते में और उसके पास लाखों की ज्वेलरी है। संतोष कुमार शुक्ला ने यह मामला किडनैपिंग का मानकर जिम ट्रेनर बिमल सोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और आश्वासन दिया कि वह जल्द एकता को खोज निकालेंगे। जांच की शुरुआत कोतवाली शुक्ला ने अपनी टीम के साथ जिम से की। उन्होंने ग्रीन पार्क के जिम में लगे सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी जिसमें एकता 24 जून को सुबह 5:53 पर आती और 7 बजे बाहर जाती दिखी। उसी समय बिमल सोनी की आईडी 10 कार गेट नंबर 2 से बाहर निकली नजर आई। कार में एकता थी या नहीं दिखा क्योंकि कार में काले शीशे लगे हुए थे। जिम में बिमल का भांजा अनिरुद्ध भी मौजूद था। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। उसके बाद पुलिस ने बिमल की कार की तलाश शहर के अलग अलग इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों से शुरू की। कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद पता चला कि कार ग्रीन पार्क से निकलकर कंपनी बाग फिर गंगा बैराज गई और फिर वापस लौटकर ऑफिसर क्लब की ओर 2 बार जाती दिखी। अनिरुद्ध जो जिम की देखरेख करता था अपनी मां सोनी के साथ मिलिट्री कैंप जूही में रहता था। पुलिस कहां पहुंची? खड़ी बिमल की i20 कार मिल गई। जब राहुल को कार मिलने की खबर मिली तो वह भी थाने आ पहुंचा। पुलिस ने कार की जांच की तो पिछली सीट के नीचे टूटी हुई चूड़ियां, चुनरी, टूटा हुआ क्लचर तक, तौलिया, सिम ट्रे और एक रस्सी का टुकड़ा मिला। यह सब सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। यह सब देखकर राहुल घबरा गया और उसे लगने लगा कि एकता के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। उसके मन में तरह तरह के डर और शंकाएं आने लगी। एकता का बैग जो उसके साथ था वह कार में नहीं मिला। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अनिरुद्ध से थाने में पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे एकता मैम और मामा बिमल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उसके मुताबिक बिमल मामा अपना बैग और मोबाइल फ़ोन जिम में छोड़कर चले गए थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने अनिरुद्ध को छोड़ दिया क्योंकि उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। अब तक की छानबीन में पुलिस को यह साफ हो गया था कि आरोपी बिमल सोनी का कोई बड़े अधिकारियों से पुराना परिचय है। उसकी जान पहचान कई मौजूदा और रिटायर आईपीएस पीसीएस अफसरों से है। एकता और बिमल दोनों के मोबाइल बंद होने की वजह से पुलिस उनकी लोकेशन का भी पता नहीं लगा पा रही थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर बिमल की बहन सोनी, भाभी कल्पना और पिता को रामसेवक के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर रखा पर बिमल किसी भी घर वालों के संपर्क में नहीं कर रहा था। जब पुलिस ने एकता और बिमल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो जानकारी सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली थी।
रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले 6 महीने में एकता और विमल ने करीब 60 घंटे बात की थी, मतलब औसतन हर महीने 10 घंटे। इससे साफ हुआ कि दोनों रोजाना लगभग 20 मिनट बातचीत करते थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस को यकीन हो गया कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। समझ लिया गया कि एकता अपनी मर्जी से विमल के साथ गई है, उसे जबरन ले जाया नहीं गया है। प्रेम प्रसंग मानकर पुलिस ने जांच धीमी कर दी। उधर जब 1 महीने तक एकता का कुछ सुराग नहीं मिला तो राहुल घबरा गया। उसे बच्चों की चिंता थी और साथ ही बीमार पिता की भी चिंता थी, जिनकी सेवा एकता किया करती थी। अब वे भी लाचार हो गए थे। राहुल उलझन में था कि अब क्या करें। पुलिस अफसरों के चक्कर लगाते हुए जब राहुल थक गया और पत्नी का कोई पता नहीं चला तो उसके ऊपरी स्तर से सिफारिश करवाने की ठानी। उसके रिश्ते में आने वाली बहन जो आईबी दिल्ली में अफसर थी, उससे मदद मांगी। उन्होंने आईबी डायरेक्टर से कहकर पुलिस अफसरों को फ़ोन करवाए। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। एडिशनल सीपी हरिश्चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने एसपी आशुतोष को देख रेख में एक टीम बनाई और केस को सुलझाने का निर्देश दिया। जिसके बाद पुलिस टीम ने गंभीरता से जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। विमल के परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। इस सख्त जांच में कुछ अहम सुराग मिले। इन्हीं के आधार पर पुलिस की टीम महोबा, आगरा, दिल्ली और पंजाब तक पहुंची। अमृतसर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि विमल ने एक होटल में 20 दिन नौकरी की थी। जब होटल मैनेजर को फोटो दिखाया गया तो उसने विमल को पहचान लिया, लेकिन विमल वहां नहीं मिला। इस कारण टीम वापस आ गई। 25 अक्टूबर 2024 की दोपहर पुलिस टीम पूछताछ के लिए विमल की बहन सोनी के जूही मिलिट्री कैंप वाले घर पहुंची। तभी पूछताछ के बीच विमल का कॉल उसकी बहन का मोबाइल में आया। उसने अपनी बहन को बताया कि वह इस वक्त कहां पर है। पुलिस ने तुरंत फ़ोन लिया और सिविल ड्रेस में बस अड्डा पहुंचकर विमल को खलवा पुल के पास में चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। पकड़े जाते वक्त वह 3 इंस्पेक्टरों से उलझ गया और हाथापाई भी की। तलाशी में उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन मिले, पर विमल को पकड़कर थाना कोतवाली लाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह वहां पहुंच गए। जब उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो विमल टूट गया और बोला, सर, मैंने एकता की हत्या कर दी है और उसका शव गंगा में फेंक दिया है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए। उसी रात पुलिस विमल के गंगा बैराज के अटल घाट ले गई और नाव से शव की तलाश शुरू की। अटल घाट से लेकर सरसया घाट, भैरव घाट और बाबा घाट और पुलिस ने हर जगह शव ढूंढा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। पुलिस को लगने लगा कि विमल झूठ बोल रहा है। जब पुलिस ने उस पर थोड़ी और सख्ती की तो उन्होंने बिठूर के ध्रुव टीला लो गया और वहां पे उसकी बताई गई जगह खुदाई कराई गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस को समझ में आ गया कि झूठ पर झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। फिर 26 अक्टूबर 2024 की शाम को जब उस पर फिर दबाव डाला गया तो वह टूट गया और सच्चाई बताने लगा। कबूल किया कि उसने एकता को 24 जून 2024 के दिन ही मार डाला था और उसकी तलाश और करने के बाद में उसकी लाश को डीएम आवास के पास आन फिशर्स क्लब के गेट के पास जमीन में गाड़ दिया था। और यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। तुरंत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। उच्च अधिकारियों से सलाह लेकर यह तय किया गया कि खुदाई का काम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। जिसके बाद पुलिस ने एकता के पति राहुल को इस बारे में सूचित किया गया कि राहुल अपने छोटे भाई हिमांशु के साथ कोतवाली पहुंचा। वहां उसका मोबाइल फ़ोन जमा कर लिया गया। उसे नहीं बताया गया कि उसे क्यों बुलाया गया। रात करीब 10:30 बजे पुलिस ने अपना चेहरा ढककर आनर्स क्लब में प्रवेश किया। राहुल को भी वहां लाया गया। फिर क्लब का गेट बंद कर दिया गया ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। मीडिया को भी पूरी तरह से दूर रखा गया। जब 4 फीट खुदाई की गई तो गड्ढे में बदबूदार सड़ा आने लगी और उसके बाद खुदाई करने के बाद में सड़ा गला हुआ एक शव नजर आया, जिससे सावधानी से बाहर निकाला गया। राहुल ने शव को देखते ही पहचान लिया। उसने पुलिस को बताया कि शव उसकी पत्नी एकता गुप्ता का है। उसने शव की पहचान एकता के रूप में की। पहने हुए कपड़े और बालों के आधार पर जब यह खबर एकता के मायके वालों तक पहुंची कि एकता की हत्या हो गई है और शव बरामद हो गया चुका है, तो पूरा परिवार रोते बिलखते हुए पोस्टमार्टम हाउस हेललेट पहुंचा। वहां पर राहुल भी बहुत दुखी होकर रो रहा था। 24 अक्टूबर 2024 को एडिशनल
सीपी हरिश्चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने हत्या के मामले में विमल सोनी से पूरी जानकारी ली और उसका बयान लिया और रिकॉर्ड कर लिया कि इसके बाद एकता गुप्ता मर्डर केस की कहानी विमल ने विस्तार से बताई, जो बेहद दर्दनाक और खौफनाक थी। चलिए इस अपराध की कहानी को और विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अंत में इस घटना के बारे में अपना विचार भी जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले को एक बड़ा और घनी आबादी वाला कस्बा है सुकुलगंज। इस कस्बे की रसी नगर मोहल्ले में कैलाश पैलेस के पास गणेश प्रसाद गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता, 2 बेटे हिमांशु और आदित्य तथा एक बेटी एकता थी। गणेश प्रसाद एक कपड़े व्यापारी थे जिससे उनकी अच्छी आमदनी होती थी। एकता उनके तीनों बच्चों में अकेली बेटी थी, इसलिए घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता, खासकर पिता गणेश प्रसाद और माँ सुनीता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। कुछ समय बाद उन्हें अपनी बेटी एकता के लिए राहुल नाम का लड़का पसंद आया। राहुल गुप्ता कानपुर शहर के सिविल लाइंस में गोपाल विहार बन्नी बिली सोसाइटी में रहता था। उसकी मां की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और उसके पिता की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। राजामंदी से साल 2010 में एकता की शादी पूरे रीति रिवाज से राहुल गुप्ता के साथ की गई थी। ससुराल आने के बाद एकता ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी, क्योंकि राहुल की मां नहीं थी और पिताजी बीमार रहते थे, इसलिए उन्होंने घर की चाबियां और तिजोरी की जिम्मेदारी भी एकता को सौंप दी थी। एकता अपने पति का ख्याल भी रखती थी और ससुर की सेवा भी पूरी तरह से समर्पित रहती थी। ससुर को समय समय पर खाना पिलाना और समय के साथ दवा देना कभी नहीं भूलती थी। शादी के 1 साल बाद एकता ने पहली संतान बेटी हर्ष को जन्म दिया। बेटी जन्म के 2 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हार्दिक रखा गया था। बेटे और बेटी के आने से उसका घर पूरी तरह से खुशियों से भर गया था। बीतता गया और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और स्कूल जाने लगे। क्योंकि एकता पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने अपने बच्चों को एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करा दिया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद में उसकी जिम्मेदारियां पहले से ज़्यादा बढ़ गई। आर्थिक एकता खामोश अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहती थी। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह 12 और 10 साल के 2 बच्चों की मां है। अपने शरीर के तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए एक दिन एकता ने अपने पिता से जिम जाने की इजाज़त मांगी। राहुल अपनी पत्नी की बात को नज़रअंदाज नहीं कर पाया और उसने एकता को जिम जाने की अनुमति दे दी। सिर्फ अनुमति ही नहीं, बल्कि राहुल ने यह भी बताया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक आधुनिक जिम है, जहां अमीर घरों की महिलाएं, पुरुष, अफसर और खिलाड़ी कसरत करने आते हैं। वहां ट्रेनर विमल सोनी उसका पहचान वाला है। वह खुद भी उसके फिटनेस के कई टिप्स ले चुका है और उसने अपना गुरु मानता है। पति की अनुमति मिलने के बाद में एकता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मार्च 2023 से उसने ग्रीन पार्क स्टेडियम के हाईटेक जिम में जाना शुरू कर दिया। यहीं पर उसकी मुलाकात पहली बार जिम ट्रेनर विमल सोनी से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जिम में रोज आना जाना हुआ तो एकता को पता चला कि विमल एक अनुभवी ट्रेनर है, जो खास तौर पर अफसरों और घरों की महिलाओं की ही ट्रेनिंग देता है। यह जानकर एकता उसके प्रभाव में आ गई। विमल के पिता रामसेवक वाल्मीकि कानपुर के थाना रामपुरा के शक्कर मिल खलवा इलाके में रहते थे। उसने परिवार में पहली पत्नी के अलावा 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। इन सब में विमल सबसे छोटा था। रामसेवक रोडवेज से रिटायर हो चुके थे और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। विमल अपने भाइयों में सबसे अधिक चालाक और तेज तर्रार था। पढ़ाई में तो वह बहुत आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन बात करने में निपुण था। वह अपने शरीर को बहुत महत्व देता था और नियमित कसरत करने पर उसके खुद को बहुत मजबूत बना लिया था। इसी मेहनत के दम पर उसने 2010 में कानपुर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का खिताब जीता और फिर उत्तर प्रदेश स्तर पर भी जीत हासिल की। इसके बाद उसने मुंबई में मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां पर वह जीत तो नहीं सका, लेकिन 5वें स्थान पर रहा। कानपुर लौट आया और उसके एक होटल वेटर की नौकरी करने लगी। उसकी जानकारी जब मीडिया के जरिए उस समय डीएम को मिली तो उन्होंने विमल को अपने बंगले पर बुलाया और उसे अपने बंगले के बगल
ऑन फिशर्स क्लब में बतौर जिम ट्रेनर नौकरी दिलवाई। 19 फरवरी 2020 को ग्रीन पार्क स्टेडियम में बने हाईटेक जिम का उद्घाटन हुआ। यह जिम सरकारी ज़मीन पर बना था और ज़्यादातर अफसर की उनकी पत्नियां व्यायाम करने आती थी। यहीं पर विमल की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिम ट्रेनर के रूप में हुई। जिम की एक चाबी हमेशा उसके पास रहती थी। उसने वहां एक कमरा भी अपने लिए अलॉट करवा लिया था। उसे डीएम आवास और क्लब में बिना रोक टोक आने जाने की छूट थी। वह क्लब के कमरे में 8 से 10 घंटे बिताता था। क्योंकि उसकी पहचान कई आईएएस पीसीएस अधिकारियों से भी थी, इसलिए वह दूसरे कोचों पर रब झाड़ता रहता था। इसकी शिकायत करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता था। जब राहुल गुप्ता की पत्नी एकता ने जिम जाना शुरू किया तो वह वहाँ से एक्सरसाइज सिखाने का काम विमल सोनी करने लगा। एकता को जिम ज्वाइन किए अभी 1 महीना ही हुआ था कि वो और विमल की दूसरे के करीब आने लगे। करीबी बढ़ी तो दोनों के साथ बाहर घूमना शुरू कर दिया। विमल के पास i10 कार थी जो असल में उसके दोस्त शोएब की थी। उसी कार से विमल और एकता सैर और जाया करते थे और साथ वक्त बिताते थे। ग्रीन पार्क की पार्किंग में भी वो अक्सर कार में बैठकर लंबे समय तक बातें करते थे। कार के शीशे काले रंग का था होने की वजह से उन्हें ठीक से देखा या सुना नहीं पाता था। तो कोई समय अकेले बिताने धीरे धीरे दोनों का रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया। दोनों रोजाना मोबाइल फ़ोन पर भी घंटों बातें करने लगे। अफेयर चल ही रहा था कि एक दिन एकता को पता चला कि विमल जल्दी शादी करने वाला है। शायद विमल की शादी तय भी हो चुकी थी। यह जानकर एकता को बहुत बुरा लगा। जब एकता ने इस बारे में विमल से पूछा तो उसने यह बात मान ली और बताया कि माता पिता ने रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी की बात सुनते ही एकता को बहुत गुस्सा आया और उसके चेहरे गुस्से से लाल हो गया। उसने विरोध करते हुए कहा, जब हमारा रिश्ता चल रहा है तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तुमने मुझे धोखा दिया है। विमल ने किसी तरह एकता को समझा बुझाकर शांत किया और वह फिर घर चली गई। इसके बाद दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़े होना आम बात हो गई। गुस्से में आकर कई बार एकता कई दिनों तक जिम नहीं जाती थी। विमल जब उसे समझा कर मानता और दोबारा जिम आती थी। उसके बाद में 4 जून 2024 को भी दोनों के बीच शादी को लेकर कहासुनी हो गई। विमल एकता की रोज की लड़ाई और धमकियों से परेशान हो चुका था। उससे लगने लगा कि अगर एकता को ख़त्म नहीं करेगा तो वह उसे चैन से जीने नहीं देगी। एकता ना खुद तो विमल ने शादी करना चाहती थी और ना ही उसे किसी और से शादी करने दे रही थी। ऐसे में विमल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो उसने एक हत्या का खौफनाक प्लान बनाया। उसने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 कई बार देखी। उन्हीं फिल्मों से प्रेरणा लेकर उसने एकता की हत्या और लाश को छुपाने का तरीका तैयार किया। जैसे फिल्म में 100 को नवनिर्मित पुलिस स्टेशन के बीच नीचे दबाया गया था, वैसे ही विमल ने लाश को ऑनर्स क्लब में दफनाने की योजना बनाई। 2024 जून को सुबह एकता रोज की तरह जिम आई थी। एक्सरसाइज के बाद थकान दूर करने के लिए विमल ने उसे एनर्जी ड्रिंक पिलाया। एनर्जी ड्रिंक में विमल ने पहले से नशीली गोलियां मिला दी थी। ड्रिंक पीते ही एकता को चक्कर आने लगा। चक्कर आने के बाद में दोस्तों विमल ने उसे गाड़ी में बैठा कर और खुद बैठने को कहा। उसके बाद वह खुद भी गाड़ी के पीछे जा पहुंचा। कार के शीशे काले होने की वजह से अंदर कोई देख नहीं सकता था। गाड़ी में बैठते ही एकता फिर शादी को लेकर झगड़ने लगी। विमल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जब चिल्लाने लगी तो उसका भी गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक जोर का मुक्का मारा जो एकता के गले पर लगा। वह बेहोश हो गई। इसके बाद विमल ने रस्सी और चुनरी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। उसी दौरान उसकी चूड़ियां भी फूट गईं। उसने पहले से तय किया था। विमल ने एकता की लाश को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। फिर वह फावड़ा लेकर ऑनफर्स क्लब पहुंचा। क्लब का गेट खोलने की चाबी उसी के पास थी। उसने गेट खोला और गाड़ी के अंदर ले जाकर खड़ी कर दी। क्लब के पास पौधे लगाने के लिए कुछ एक गड्ढे और गहरा किया गया। उसके एकता का शव दफना दिया। ऊपर से उसने सूखी घास डाल दी ताकि किसी को शक ना हो। हत्या के लिए जो फावड़ा इस्तेमाल हुआ उसने मौके पर ही झाड़ियों में उसको छिपा दिया। इसके बाद गाड़ी को लेकर बाहर निकल गया। लाश छुपाने के बाद विमल में अपना और एकता का फ़ोन और सिम कार्ड तोड़ डाले। फिर वह सीधा गंगा बैराज गया और वहां एकता के बैग नदी में फेंक दिया। वहां उसने 2 बार आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन डर के मारे खुद को रोक लिया। फिर वह घंटा घर पहुंचा
और अपने भांजे से कपड़े का बैग मंगवाया। उसके बाद अपनी गाड़ी बहन के घर पास छोड़कर झकरकटी बस अड्डा पहुंचा और वहां से बस में भाग गया। सबसे पहले वह अपने एक रिश्तेदार के घर महोबा गया, वहां से रोते हुए आगरा और फिर दिल्ली पहुंच। आखिर में वह अमृतसर पंजाब चला गया, वहां वेटर का काम करने लगा, लेकिन अंत में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस पहले ही कार और अन्य जरूरी सामान बरामद कर चुकी थी। पुलिस मृतका के पति राहुल की शिकायत बीएनएस की धारा 103-14-061 में केस दर्ज किया। फिर विमल सोनी को आरोपी बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हत्या का खुलासा करने और आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा हुई। 28 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने आरोपी विमल को कानपुर कोर्ट में पेश किया। वहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जेल भेज। उसके बाद दोस्तों, इस घटना को बताने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सतर्क करना है। इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या ख्याल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके कमेंट में लिखिए। और इस जानकारी को आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो आप लोग पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट करिए, वीडियो में लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। हमारा थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अपने शहर का नाम कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यह कहानी काल्पनिक नहीं है, कहानी सच्ची और घटना को देखते हुए हम लोगों ने इसको बनाया है दोस्तों। यह कहानी आपको प्रेरणा देगी कि आप लोग ऐसे काल्पनिक या ओरिजिनल जो इस समय हो रहा है उससे बचने की कोशिश करेंगे, किसी के झांसे में नहीं आएंगे दोस्तों। हमारा कहानी का उद्देश्य है कि हर एक नागरिक को सतर्क रखा जाए। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आशा करता हूं कि बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां मज़ेदार लाते रहेंगे। धन्यवाद।